तो जो भी भारतीय इस समय डरे हुए हैं, जिन्हें डर लग रहा है कि ये युद्ध अगर बढ़ता है, दोनों देशों की मिलिट्री से सिविलियंस पर डाइवर्ट होता है, तो इससे क्या होगा? हमारे परिवारजनों का क्या होगा? जिन्हें हम प्यार करते हैं उनका क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉम्ब हमारी सोसाइटी में आकर गिर जाएगा, कोई मिसाइल आकर गिर जाएगी, या फिर पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा? तो अगर आपके दिमाग में ऐसा सब कुछ चल रहा है और ये सब कुछ सोच सोच के डर रहे हो, तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आपका ये डर इस वीडियो को देखने के बाद पूरा निकल जाएगा। और वो लोग जो इस समय ज्ञान दे रहे हैं कि इस युद्ध को रोक देना चाहिए, बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए, दोनों देशों का बहुत नुकसान होगा, तो इस वीडियो में उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा सा मैसेज है। इसे समझने की कोशिश करना। देखिए, आप एक ऐसे देश से लड़ रहे हैं जिसकी बुनियाद झूठ और धोखे पर ही रखी गई थी। उस देश को झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं आता। ये मैं देश के मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि देश के सभी निवासियों का निर्माण, उनकी मानसिकता का निर्माण वहां की सरकार करती है। तो वहां की सरकार, या मैं कहूं वहां की आर्मी, उन लोगों ने वहां की आवाम को, वहां की जनता को क्या दिया है और किस तरह से उनकी मानसिकता का निर्माण किया है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। इस समय कुछ तथाकथित ऐसे लोग भी हैं जो धर्म की बात करते हुए ये कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है, हिंसा में कुछ भी नहीं है, हमें प्रेम, धर्म और आध्यात्म के हिसाब से बात करनी चाहिए। ध्यान मेडिटेशन करेंगे, चिंता कम हो जाएगी, कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा, मन स्थिर हो जाएगा। तो उन्हें मैं बता दूं, ये देश भारत ऐसा ही तो था। इसीलिए इस भारत देश की धरती ने सबसे ज्यादा युद्ध देखे हैं। ये कई बार खून से लाल हुई है, क्योंकि हम विरोध करना नहीं जानते। हम अक्सर धर्म की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। हमारे देश के कल्चर में लड़ाई झगड़े जैसा कुछ है ही नहीं, केवल प्रेम, आत्मा, परमात्मा और मुक्ति मोक्ष की बातें करते हैं। और ये नहीं तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से लड़ रहे होते हैं। इसी के कारण भारत पर अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया और हमारा शोषण किया। भारत को दोनों हाथों से भर भर के लूटा। मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने हमारी मानसिकता को देखा, हमारे पहनावे को देखा कि ये ढीले ढाले कपड़े पहनने वाले लोग, ये साधु संत महात्मा, ये तो बेवकूफ लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं। यहाँ तो सब कुछ बड़ी आसानी से किया जा सकता है, यहाँ शासन किया जा सकता है और इन पर पूरी तरह से कंट्रोल करके अपना इस्लाम पूरी तरह से फैलाया जा सकता है। उन्हें बहुत ज्यादा समय नहीं लगा हमारी मानसिकता को समझने में, और उन्होंने अपनी तलवार के जोर पर वही सब किया। हम बार बार गुलाम बनते रहे, बनते रहे, बनते रहे, और धीरे धीरे करके हमारी मानसिकता भी गुलामी जैसी होने लगी। हम सोचने भी उसी तरीके से लगे। इसीलिए आज का हिंदू एक क्षत्रिय की तरह नहीं सोचता, वो एक डरपोक की तरह सोचता है, एक कायर की तरह सोचता है। वो मोह में बंध जाता है, वो केवल अपने बारे में सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता, धर्म के बारे में नहीं सोचता, आध्यात्म के बारे में नहीं सोचता। अरे जो धर्म और आध्यात्म को फॉलो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो केवल ईश्वर पर समर्पित हैं, उनके लिए कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन उनकी रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय। वो क्षत्रिय कहां मर गए आज? और ऐसी डरपोक सोच लेकर तुम भारत में रह रहे हो, भारत की मिट्टी का नाम खराब कर रहे हो। ये भयभीत होकर इस तरह के बयान देने से, इस तरह की बातें करने से कि बैठकर बातचीत कर ली जाए, अमन शांति से बातचीत कर ली जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला। कितनी बार समझाया, बार बार समझाया, कई बार समझाया, क्या रिजल्ट निकला? हर बार पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा। और तुम जिस पड़ोसी से समझने समझाने की बात कर रहे हो वो इस लायक नहीं है। इनफैक्ट वो तो छोड़ो, आप आखिर समझाने की बात कर ही क्यों रहे हो? बातचीत का तो कोई मतलब ही नहीं होता। हमने इतनी बार चोटें खाई हैं। अरे अगर आप समझाने की बात करते हो तो जरा अपने पड़ोसी को समझाकर देख लो, जो आपके घर के बराबर में रहता है। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो आपकी उसकी पसंद नहीं होंगी, तो आपने समझाने का प्रयास किया, क्या वो समझ पाया? क्या एक बाप अपने बेटे को समझा पाता है? क्या एक बेटा अपने बाप को समझा पाता है? छोड़ो, एक पति अपनी पत्नी को समझा पाता है? क्या एक पत्नी अपने पति को समझा पाती है? क्योंकि गलतियां सब करते हैं, तो हम चीजें नहीं बदल सकते, किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते। लेकिन ये तो पारिवारिक बातें थी, सामाजिक बातें थी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज में कुछ नियम है, कुछ बंधन है। यहाँ पर हम सबकी अपनी अपनी एक सीमाएं हैं, हम उन सीमाओं में रहते हैं। लेकिन मैं जिस पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वो आज जब खुद को मरता हुआ देखेगा, पूरी दुनिया में अपनी छीछा लेथन होते हुए देखेगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर सकता है, लेकिन वो कल तोड़ देगा, वो धोखे से वार करेगा। अक्सर पाकिस्तान ने हमारी पीठ पर ही खंजर भोंका है। हमने हजारों प्रयास किए कि सब कुछ शांति से हो जाए, और करते रहे, लेकिन हमारा हर एक प्रयास विफल रहा। हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की मानसिकता को हम कैसे समझाएं? उन्हें नहीं समझाया जा सकता। उन्हें युद्ध नहीं, जिहाद चाहिए। जिहाद ये शब्द जो है, उनकी रगों में जो दौड़ रहा है, हम उसे नहीं निकाल सकते।
एक बार को हजारों लाखों प्रयास करके किसी की बुद्धि बदली जा सकती है, लेकिन जो उनके डीएनए में है, जो उनके खून में है, वो जिहाद, आप उसे कैसे मिटाओगे? उसका एक ही इलाज है, युद्ध। और आज आप लोग फिर से सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन वर्ल्ड को क्या हुआ, ध्यान और मेडिटेशन की बातें करते करते ये अचानक किस तरह की बातें करने लगा। देखिए, इस समय माहौल ही ऐसा है, हमारी दिमागी परिस्थिति ही वैसी है। आप इस समय टीवी पर जो देख रहे हैं, अपने फोन्स पर जो देख रहे हैं, आपको चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मन अस्थिर है। तो इस समय परिस्थिति की यही डिमांड है कि हमारे आसपास जो चल रहा है हम उसे समझने की कोशिश करें और खुद को अवेयर करें कि रिक्वायरमेंट आखिर क्या है, हमें किस तरह से इस सिचुएशन से निपटना है, अपने आप को कैसे तैयार करना है मेंटली और फिजिकली। और ये बात मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली मैं धर्म के एंगल से भी कह रहा हूँ। आप जब इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि इसका यही इलाज है। अब तो इसका परमानेंट इलाज होना ही चाहिए। रोज रोज ये आतंकी हमले हो रहे हैं, बार बार पाकिस्तान बीच बीच में ये जिहादी सोच हमारे देश में घोल देता है, पीछे से बार बार वार करता है, मुंबई अटैक करता है, पुलवामा अटैक करता है, सुसाइड बॉम्बर भेजता है। तो बार बार टेंशन लेने से तो बढ़िया है। और पाप का घड़ा तो एक दिन बढ़ता ही है, तो ये घड़ा भर गया है, इसके फूटने का समय आ गया है। अब आर्या पार होगा। और जैसा कि मैंने 4 साल पहले कहा था, इस बार बड़ा बदलाव होगा। चलिए, अब वो लोग जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं और बहुत पीसफुल वाली बातें करते हैं कि शांति वाली बातें करो, सब कुछ ठीक हो सकता है, प्रेम से किसी को भी बदला जा सकता है, तो उनके लिए मैं धर्म के एंगल से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। पृथ्वी पर भगवान राम जैसा शांत और सौम्य व्यक्तित्व आज तक पैदा नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। पुरुषों में सर्वोपरि, सबसे उत्तम। उनका तो स्वभाव ही ऐसा था, बिल्कुल प्रेम पूर्ण स्वभाव था। फिर उन्हें युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या भगवान राम और रावण के साथ में यह युद्ध हुआ था, उसमें हजारों लोग जो मरे थे, उस युद्ध को टालने का प्रयास नहीं किया गया था? जी हाँ, हनुमान जी गए तो थे, रावण की सभा में गए थे, उन्हें समझाने ही गए थे कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, अभी भी समय है, संभल जाओ। लेकिन हनुमान जी के शांति प्रस्ताव का क्या हुआ, ये हम सब लोग जानते हैं, इसकी गवाही इतिहास देता है। फिर अंत में क्या हुआ? भगवान राम ने शस्त्र उठाए और अधर्म का नाश किया। चलो, एक एग्जाम्पल काफी नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल ले लेते हैं। महाभारत, जिसके प्रमाण आज भरे पड़े हैं, यह भी तो सत्य है, यह भी हमारा इतिहास है। महाभारत युद्ध से पहले ही वो सब जानते थे कि यह युद्ध कितना खतरनाक, कितना भयानक होगा। पूरी कुरुक्षेत्र भूमि मानव रक्त से लाल हो जाएगी। क्या ये अनहोनी भगवान श्री कृष्ण नहीं जानते थे? अरे वो तो भगवान थे, वो सब जानते थे। और युद्ध का परिणाम क्या होगा, इसकी आशंका तो हम भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमें भगवान बनने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ और इस युद्ध ने वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लिया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, चारों तरफ विनाश दिखेगा। तो क्या उस महाभारत के युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया गया था? क्या भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में नहीं गए थे? लेकिन उन अधर्मियों ने क्या किया? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अंत समय आता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आप जो भी कदम उठाओगे, जो भी फैसला लोगे, जो भी डिसीजन लोगे, वो गलत ही लोगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण उस अनंत को बांधने का प्रयास किया, जिसका ना कोई और है ना कोई छोर है। और फिर परिणाम क्या हुआ? महाभारत। चलिए, ये दोनों एग्जाम्पल तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म से हो गए। एक एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट का भी ले लेते हैं। वो कैसे व्यक्तित्व थे? क्या वो अधर्म चाहते थे? क्या वो अहिंसा चाहते थे? क्या वो लोगों का भला नहीं चाहते थे? तो उनके साथ क्या हुआ? उन्हें सूली पर लटका दिया, उन्हें खत्म कर दिया। तो ये जो समय है, सोचने का नहीं है, आकलन करने का नहीं है, ये समय है अपनी सरकार का साथ देने का, अपनी आर्मी का साथ देने का। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, इसे समझने का कि ये क्या है। पाकिस्तानी सरकार, वहां की आर्मी अच्छी तरह से जानती है, वो भारत से लड़ने के लिए कैपेबल नहीं है। अगर भारत खुलकर आ जाए तो 30 मिनट से भी कम समय में पूरे पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। लेकिन वहां की सरकार अपनी आवाम, अपनी जनता को मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है। उन्हें बता रही है कि हमने इंडिया के इतने फाइटर जेट गिरा दिए, हमने ये नुकसान कर दिया, हम अंदर घुसकर ठोक कर आए हैं, ताकि वहां की जनता खुश होती रहे। और उन्हें खुशी मिल भी रही है। और फिर वो जनता उनका साथ दे, उनकी आर्मी का मनोबल बढ़ाए, ताकि न्यूज के जरिए वर्ल्ड वाइड सब कुछ ठीक नजर आए कि पाकिस्तान जीत रहा है। लेकिन हमारे देश में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल जाता है। हम अपनी ही आर्मी पर उंगली उठाते हैं,
अपनी ही देश की सरकार पर उंगली उठाते हैं, उनसे ही सवाल पूछते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है। तो कम से कम इस समय हमें अपने आसपास के लोगों का मनोबल बढ़ाए रखना है, अपनी सरकार का मनोबल बढ़ाए रखना है, अपनी आर्मी का मनोबल बढ़ाए रखना है, और जो होना होगा वो हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि हमें खड़ा होना पड़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा, इंसानियत के लिए खड़ा होना होगा, अपने लोग अपने देशवासियों के लिए खड़ा होना होगा। अगर हम लड़ नहीं सकते तो कम से कम हम अपनी देश की सरकार के पीछे, अपने देश की आर्मी के पीछे खड़े होकर उनका मनोबल, उनका साहस तो बढ़ा ही सकते हैं, क्यों? है ना?